एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। गोपाल के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। उसी जमीन पर खेती करके वह अपनी पत्नी सीमा और 10 साल के बेटे सोनू का पेट पालता था। गोपाल बहुत मेहनती था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और खेत की तरफ निकल जाता। उस साल गोपाल ने बड़ी उम्मीद से अपने खेत में गेहूं बोया था। बीज बोते समय उसने अपने बेटे से कहा था, सोनू, अगर इस बार फसल अच्छी हुई ना, तो सबसे पहले तुम्हारी नई किताबें खरीदूंगा। सोनू खुशी से बोला, सच पिताजी? गोपाल हंसकर बोला, हाँ बेटा, इस बार तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव का मौसम अचानक बदल गया। आसमान में लगातार काले बादल छाने लगे। गोपाल खेत के किनारे खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा था। सीमा ने घर से आवाज लगाई, गोपाल, इतनी देर से खेत में क्यों खड़े हो? गोपाल ने चिंतित होकर कहा, बारिश कुछ ज्यादा ही लग रही है। अगर पानी लगातार गिरता रहा तो खेत में पानी भर सकता है। सीमा बोली, लेकिन बारिश तो खेती के लिए अच्छी होती है। गोपाल ने जवाब दिया, थोड़ी बारिश अच्छी होती है, लेकिन ज्यादा पानी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। रात होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। गोपाल बार बार घर के बाहर निकलकर खेत की तरफ देखता। सुबह जब बारिश कुछ कम हुई तो वह तुरंत खेत की ओर दौड़ा। खेत में जगह जगह पानी जमा था। गेहूं के पौधे पानी में छुप गए थे। गोपाल कुछ देर तक चुपचाप खेत को देखता रहा। उसकी आंखों के सामने सोनू की किताबें, घर का राशन और अगले महीने की जरूरतें घूमने लगी। वह जमीन पर बैठ गया और मिट्टी हाथ में लेकर बोला, हे भगवान, अब क्या करूं? तभी पीछे से गांव का उसका पड़ोसी श्यामलाल आया। श्यामलाल ने खेत देखकर कहा, गोपाल, इस बार तो बहुत नुकसान हो गया। गोपाल ने पूछा, क्या फसल बच सकती है? श्यामलाल ने सिर हिलाया, पता नहीं, लेकिन अगर पानी जल्दी नहीं निकला तो मुश्किल होगी। खेत के एक कोने की तरफ देखा। वहां मिट्टी थोड़ी ऊंची थी। गोपाल बोला, अगर यहां से पानी निकालने का रास्ता बना दूं तो शायद खेत बच सकता है। श्यामलाल ने कहा, लेकिन अकेले कैसे करोगे? गोपाल ने फावड़ा उठाया, अकेला नहीं करूंगा, जितना हो सकेगा करूंगा। वह घंटों मिट्टी खोदता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, कपड़े मिट्टी से भर गए, लेकिन उसने काम बंद नहीं किया। शाम तक खेत से काफी पानी बाहर निकल गया। गोपाल थका हुआ खेत के किनारे बैठ गया। उसे पता था कि अभी बहुत काम बाकी है। घर लौटने पर सोनू उसके पास आया और बोला, पिताजी, फसल बच जाएगी ना? गोपाल ने बेटे की तरफ देखा। उसके पास कोई पक्का जवाब नहीं था। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, हम पूरी मेहनत करेंगे बेटा, जो हमारे हाथ में है वो तो कर ही सकते हैं। अगली सुबह गोपाल फिर खेत में पहुंच गया, लेकिन इस बार उसने देखा कि गांव के कई दूसरे किसानों के खेतों में भी पानी भर चुका था। गांव के लोग परेशान होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी गांव का सबसे बड़ा किसान रत्न सिंह वहां आया। उसने सब किसानों से कहा, अगर पानी ऐसे ही जमा रहा तो पूरे गांव की फसल खराब हो जाएगी। गोपाल ने कहा, तो हमें मिलकर पानी निकालने का रास्ता बनाना चाहिए। रतन सिंह ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोला। गोपाल को उस समय अंदाजा भी नहीं था कि गांव की इस समस्या का समाधान उसी के एक छोटे से फैसले से शुरू होने वाला है। और अगले दिन उसके सामने ऐसी परेशानी आने वाली थी जिसका असर सिर्फ उसकी फसल पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ने वाला था। अगली सुबह गोपाल सूरज निकलने से पहले ही खेत पर पहुंच गया। रात में फिर थोड़ी बारिश हुई थी। खेत में दोबारा पानी जमा हो गया था। गोपाल ने चारों तरफ देखा। गांव के लगभग सभी खेतों की हालत खराब थी। वह गांव के लोगों के पास गया और बोला, अगर हम सब मिलकर खेतों से पानी बाहर निकाल दें तो शायद फसल का कुछ हिस्सा बच सकता है। कुछ किसान तैयार हो गए, लेकिन कुछ ने कहा, हमारे पास अपने खेत का काम ही बहुत है, दूसरे के खेत के लिए समय कहाँ से लाए? गोपाल ने किसी से बहस नहीं की। उसने अकेले ही अपने खेत के पास एक नाली खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद श्यामलाल भी उसके साथ आ गया। चल गोपाल, अकेले से नहीं होगा, मैं भी मदद करता हूँ। दोनों मिलकर मिट्टी खोदने लगे। धीरे धीरे दो और किसान उनके साथ आ गए। कुछ घंटों की मेहनत के बाद पानी निकलने का रास्ता बन गया। लेकिन तभी एक बड़ी समस्या सामने आई। जिस रास्ते से पानी बाहर जाना था, उसके आगे रतन सिंह की जमीन थी। रतन सिंह ने नाली देखकर कहा, यह पानी मेरी जमीन से होकर नहीं जाएगा। गोपाल ने विनम्रता से कहा, रतन जी, अगर पानी नहीं निकला तो हम सबकी फसल खराब हो जाएगी।
रतन सिंह बोला, मुझे दूसरों की फसल की चिंता नहीं है। मेरी जमीन खराब हुई तो नुकसान मेरा होगा। गोपाल चुप हो गया। वह जानता था कि रतन सिंह की जमीन के बिना पानी निकालना मुश्किल था। वह घर लौट आया। सीमा ने पूछा, क्या हुआ? गोपाल ने पूरी बात बता दी। सीमा ने कहा, तो अब क्या करोगे? गोपाल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, किसी की जमीन को नुकसान पहुंचाकर अपनी फसल बचाना सही नहीं होगा। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन गोपाल ने गांव के पुराने कुएं के पास की जमीन देखी। उसे वहां एक पुरानी छोटी नाली दिखाई दी जो कई सालों से मिट्टी से बंद थी। गोपाल को एक उपाय सूझा। उसने गांव वालों को बुलाया। अगर हम इस पुरानी नाली को साफ कर दें तो पानी खेतों से निकलकर पुराने तालाब तक जा सकता है। गांव वालों ने मिलकर नाली साफ करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक सब लोग मिट्टी निकालते रहे। कई सालों से बंद पड़ी नाली धीरे धीरे साफ हो गई। अगली रात जब बारिश हुई तो खेतों का पानी उसी नाली से होकर तालाब की तरफ जाने लगा। किसानों ने राहत की सांस ली, लेकिन गोपाल की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बारिश के कारण फसल को काफी नुकसान हो चुका था। जब कुछ दिनों बाद मौसम साफ हुआ तो किसानों ने खेतों में जाकर फसल देखी। गोपाल की फसल का लगभग आधा हिस्सा खराब हो चुका था। वह टूट गया। उसने खेत में खड़े होकर कहा, इतनी मेहनत के बाद भी आधी फसल चली गई। तभी सोनू उसके पास आया। उसने पिता का हाथ पकड़ा और बोला, पिताजी, आपने तो बाकी की फसल बचा ली। अगर आपने कोशिश नहीं की होती तो शायद सब खराब हो जाती। गोपाल बेटे को देखकर मुस्कुराया। बेटा, मेहनत का मतलब हमेशा पूरी जीत नहीं होती। कभी कभी नुकसान के बाद जो बचा है उसे संभालना भी मेहनत ही होती है। लेकिन उसी शाम गोपाल को एक और खबर मिली। साहूकार ने अपना आदमी भेजकर कहा था कि पुराना कर्ज अब चुकाना होगा। गोपाल के पास पैसे नहीं थे। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, कम फसल से घर का खर्च भी चलेगा और कर्ज भी कैसे चुकाया जाएगा। जागता रहा। उसे नहीं पता था कि अगले दिन उसका बेटा सोनू ऐसा फैसला लेने वाला है जो पूरे परिवार की सोच बदल देगा। अगली सुबह गोपाल हमेशा की तरह खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सीमा ने पूछा, रात भर सोए नहीं क्या? गोपाल ने धीमी आवाज में कहा, कर्ज चुकाना है। फसल आधी खराब हो गई है। समझ नहीं आ रहा पैसे कहाँ से आएंगे। तभी सोनू वहां आया। उसके हाथ में उसकी पुरानी गुल्लक थी। उसने गुल्लक पिता के सामने रख दी। गोपाल ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? सोनू बोला, पिताजी, इसमें मेरे पैसे हैं। मैं कई महीनों से जमा कर रहा था। गोपाल ने गुल्लक खोलकर देखी। उसमें कुछ सिक्के और थोड़े रुपए थे। वह मुस्कुराया और बोला, बेटा, इतने पैसों से कर्ज नहीं चुक सकता। सोनू ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। गोपाल ने बेटे को गले लगा लिया। फिर उसने कहा, तुम्हारी मदद मेरे लिए पैसों से ज्यादा बड़ी है। उसी समय गोपाल के मन में एक विचार आया। उसने देखा कि खेत में बची गेहूं की फसल अच्छी थी। उसने सोचा कि अगर वह सीधे मंडी में अनाज बेचने के बजाय गांव के लोगों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेच दे तो शायद उसे बेहतर दाम मिल सकते हैं। गोपाल ने ऐसा ही किया। उसने साफ सुथरा अनाज अलग किया और गांव के घरों में जाकर पूछा, किसी को गेहूं चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। लोगों ने उससे गेहूं खरीदना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में गोपाल के पास अच्छी रकम इकट्ठी हो गई। वह साहूकार के पास पहुंचा। उसने कहा, लाला जी, जितना पैसा अभी है वह ले लीजिए, बाकी भी जल्द चुका दूंगा। साहूकार ने पैसे गिने और बोला, बाकी पैसे कब दोगे? गोपाल ने कहा, फसल पूरी नहीं बची, लेकिन मैं मेहनत करके बाकी कर्ज भी चुका दूंगा। साहूकार ने कुछ नहीं कहा। गोपाल वापस घर आ गया। अगले कुछ महीनों में उसने खेत के साथ साथ गांव में सब्जियां उगाकर बेचनी शुरू कर दी। उसने थोड़ी जमीन पर सब्जियां लगाईं और रोज सुबह उन्हें बाजार ले जाता। सीमा भी उसकी मदद करती और सोनू स्कूल से लौटने के बाद हिसाब किताब लिखता। धीरे धीरे परिवार की हालत सुधरने लगी। एक दिन गोपाल ने आखिरी किस्त भी चुका दी। साहूकार की रसीद हाथ में लेते हुए उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह घर पहुंचा तो सोनू दौड़कर उसके पास आया। पिताजी, अब हमारा कर्ज खत्म हो गया।
गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अब किसी के पैसे हमारे ऊपर बाकी नहीं है। सोनू खुशी से उछल पड़ा। कुछ समय बाद गांव में फिर बारिश का मौसम आया। इस बार गांव के किसानों ने पहले से मिलकर पुरानी नाली की सफाई कर दी थी। गोपाल ने सभी किसानों से कहा, मुसीबत आने के बाद रास्ता ढूंढने से अच्छा है कि पहले से तैयारी कर ली जाए। रतन सिंह भी वहां खड़ा था। वह गोपाल के पास आया और बोला, गोपाल, उस दिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। अगर तुम कोशिश नहीं करते तो शायद हमारा भी बहुत नुकसान होता। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, गांव तभी आगे बढ़ता है जब सब एक दूसरे का साथ दें।